हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 के क्वेश्चंस को। ये है सेट नंबर 19। ठीक, यहाँ लिखा गया है 2017, यानी कि सेशन 2017 है। एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ है सीजीएल पीटी का। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ये है सेट नंबर 19। इसके पहले हम लोगों ने शुरू किया है सेट नंबर 15 से, यानी कि 15 to 18 हो गया है। आज हम लोग 19 कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, 1 हम लोगों ने क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि हम जो है पहले सीजीएल में जैसे 25 क्वेश्चंस होते हैं तो इसको लेकर चलते हैं, फिर सीएचएसएल में 25 क्वेश्चंस तो इसको लेकर चलते हैं, फिर आपका आएगा सीपीयू में 50 क्वेश्चंस। ठीक, फिर आपका स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चंस, और फिर सीजीएल मेंस जो होता है इसका 200 क्वेश्चंस, या फिर सीपीयू मेंस का जो होता है 20 क्वेश्चंस। ऐसे हम लोग जो है लेकर चलते हैं, यानी कि 25, फिर 50, फिर 100, फिर 200। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लेसन्स को लेकर कंप्लीट करते हैं हर एक लेसन को। इसके प्रीवियसली भी हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स को कंप्लीट किया है, जैसे कि एमबी पब्लिकेशन के बुक से ही हम लोगों ने 2016 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2019 में लगभग जो है 44 सेट्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 40 सेट्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि 4 सेट्स इसमें रिमेनिंग हैं अभी 2019 में। और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 में, 2017 फिर करेंगे इसका कंप्लीट होने के बाद। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि हमारा जो है एक इंग्लिश पर वो पकड़ बन जाए। मीन्स कि हमें पैटर्न पता चले कि एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता आया है और आगे किस प्रकार से पूछने की संभावना बनेगी। ठीक, इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करने से हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी आता है। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा, आप एग्जाम में अच्छे नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो है कॉन्फिडेंस रखिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करके जाइए, और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं सेट नंबर 19 से। अगर आपको इस बुक का या फिर जो लेसन हम प्रोवाइड करते हैं पर डे, उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, द विदेश अकेडमी। आप जाकर वहां पर ज्वाइन करिए। वहां पे हम लेसन अपलोड करने के बाद ही जो है इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो आप चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको एरर को फाइंड आउट करना है। 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक पार्ट में एरर है तो वो आप उसे आंसर के रूप में चूजें। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आप उसके साथ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली व्हेन ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। ड्रेंच मतलब क्या होता है, भिंगो देना। ठीक, ये जो वर्ड है ड्रेंच मतलब होता है भिंगो देना। ये हो गया वर्ड मीनिंग का बात। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल देखते हैं। तो देखिए, नो सूनर के बाद हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो है नो सुनर के बाद देन का प्रयोग होता है। जो दूसरा पार्ट इसका आएगा कॉमा का, वो देन के साथ आगे बढ़ेगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट, उसके बाद जो हमारा पार्ट बी है, यहाँ देखिए वेन से शुरू है, जो कि हम लोग क्या जानते हैं कि नो सुनर अपने साथ देन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर एरर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन बी। हम वेन के जगह देन का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ना है आपको, और उसके बाद अपना राइट आंसर जो है चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो देखिए, अनलेस जो एक वर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से डू नॉट का यूज हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है आपको डू नॉट को रिमूव करना होगा। ठीक, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो फिर हम दोबारा नेगेटिव वर्ड का क्यों यूज करेंगे। तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, यानी कि अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, यानी कि आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इसका ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर अगर हम ये डू नॉट का भी यूज करेंगे तो इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बनेगा। तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ जो है आप कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज ना करें। ठीक, ऑप्शन ए में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। 4 किलोमीटर्स फिल इन द ब्लैंक नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। यहाँ पर देखिए 14 किलोमीटर्स है। ठीक, इस किलोमीटर जैसे कि ये दूरी मापने के लिए। ठीक, तो किलोमीटर्स को जब भी आप देखें किलोमीटर्स यहाँ पर है, तो अगर आपको लगे कि ये प्लूरल है तो ऐसा नहीं है। ठीक, किलोमीटर्स जो है हम इसे हमेशा प्लूरल में ना लेकर हमेशा इसे क्या लेते हैं, सिंगुलर में ही लेकर चलते हैं, और भर भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक, देखिए आर और है भी अपने प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये हैज है, चूंकि हम देख रहे हैं कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस का यूज करेंगे। ठीक, इसलिए जो है हम राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो जब भी आप देखें कि 14 किलोमीटर्स, ठीक,
4 किलोमीटर्स, इस तरह का बात रहे तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही यूज करें। क्वेश्चन नंबर 4, गुड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। बिलीव्स यानी कि होता है विश्वास, लीड्स यानी कि नेतृत्व करना, रिफ्लेक्ट यानी कि दर्शाना, और स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो गुड रीडिंग है, अच्छा रीडिंग जो है वो दर्शाता है द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, यानी कि आप जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये गुड रीडिंग ये दर्शाता है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, यहाँ पे आपको जो है चूज करना है सिमिलर यानी कि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। फ्रिवलस का इसका मतलब क्या होता है? तुच्छ। ठीक, क्या होता है? तुच्छ। अब देखते हैं ऑप्शंस। कैप्सियस यानी कि दोष ढूंढने वाला, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी में दोष ही ढूंढते रहता है। ऑप्शन बी आपका है वाइज यानी कि बुद्धिमान, प्यूराइल यानी कि तुच्छ, या फिर बचकाना भी होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रीफाई मतलब होता है किसी चीज को सख्त बना देना, पत्थर जैसा बना देना। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। एडॉर्न यानी कि सजाना, काम यानी कि शांत, क्यूरियस यानी कि उत्सुक, हार्डन यानी कि सख्त बना देना, कड़ा बना देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट को चूज करना है, यानी कि विपरीत। ग्रीगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, यानी कि जो सबसे मिलनसार हो। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। अफेबल यानी कि मिलनसार, ये तो सिनोनिम हो गया। जेनियल मतलब क्या होता है? उदार होता है। मिलनसार भी होता है, ये भी सिनोनिम हो गया। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी, जो अकेला रहता हो। एक व्यक्ति जो झुंड में रहता है और एक व्यक्ति जो अकेला रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका एंटोनिम ऑप्शन सी है। अर्बेन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिष्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये सारे वर्ड जो है सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिमुलस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो कंपन करते रहता है हमेशा। ठीक, या फिर इसका मतलब डरपोक भी होता है। तो आप इन दोनों वर्ड्स को, इनका अर्थ याद रखिएगा। ठीक, एक होता है कंपन करने वाला और एक होता है डरपोक। ऑप्शन देखते हैं। फीवल यानी कि कमजोर, फ्रूगल यानी कि मितव्ययी यानी कि जो कम पैसे खर्च करता है, स्टेबल यानी कि जो स्थिर है, वाइटल यानी कि जो महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पे एक कंपन कर रहा है यानी कि अस्थिर है, और स्टेबल यानी कि स्थिर है, तो एक दोनों के विपरीत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। देखिए आप लोग अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेसन को आप कंप्लीट देख लीजिएगा 25 क्वेश्चंस तक। अगर आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा लेसन को अपने ग्रुप्स में। ठीक, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक, या फिर ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे और भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम वहाँ पर एग्जाम के समय इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स शेयर करते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पे उसका पीडीएफ भी शेयर करते रहते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे विजिट करिए, उसे भी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर जुड़ भी जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको आइटम एंड फ्रेज का अर्थ बताना है क्वेश्चन 9 एंड 10 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, वो है द अल्फा एंड द ओमेगा। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब होता है शुरुआत और अंत। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, द बिगिनिंग एंड द एंड। क्वेश्चन नंबर 10, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब क्या होता है? थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब होता है कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या हो गया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऑप्शंस देखते हैं। अटैक यानी कि आक्रमण करना, लाफ एट समवन किसी पर हंसना, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। टॉक लाउडली यानी कि जोर से बात करना। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको अगर लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू मार्केट टू बाई देम। ऑप्शन है अ लिटिल, फ्यू, लिटिल, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए लिटिल और अ लिटिल जो यूज होगा वो एकदम नगण्य के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि एक को हम काउंट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यू का। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, माई ब्रदर इज इनडिफरेंट व्हाट एवर से। तो इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मतलब कि वो उसमें दिलचस्पी ही नहीं दिखाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका अर्थ, उदासीन या फिर दिलचस्पी न दिखाने वाला। अब यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो जो यहाँ पर हैं वो है आपके प्रीपोजिशन के यूज के लिए। इन यूज होगा या ऑफ यूज होगा या फिर टू यूज होगा या फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन होगा। ठीक, तो देखिए इनडिफरेंट मतलब हो गया उदासीन, इसके लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अगर आपको प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन के लेसन्स चाहिए तो आप जो है द एमपीसीएस अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल 2020-21 इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जाएंगे, आपको 2 लेसन्स फिक्स प्रोपोजिशन के, ये खास तौर पे जो है एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल और मई मंथ में 2021 में, उनके लिए वहां पर लेसन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी हम लोग देखिए एक तरीके से एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर और वहां पर जो है जो
कुछ नए जो क्वेश्चंस होते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। तो हम लोग सारे चीज को कवर करके चल रहे हैं। तो देखिए वहां पर आप जाएंगे तो आप लेसन को आराम से देखिएगा, सीखिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो इन डिफरेंट के साथ हम जो है टू का यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फिक्स प्रोपोर्शन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 to 14 यहाँ पे आपको डब्ल्यू का अर्थ बताना है। ऑफ फ्यूनरल पोयम यानी कि एक शोक में गाने वाला गीत, उसे बोला जाता है इलेगी, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर इलेजी, यानी कि आपका जो है शोका गीत। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन है पेंडोमियम यानी कि नर्क, पैरोडी यानी कि हास्यपूर्ण, सोनेट यानी कि गीत। क्वेश्चन 14 वन हु वॉक्स इन स्लीप यानी कि जो नींद में चलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। डोबर यानी कि जो चौपाया बेचता है। फास्टिडियस होता है नकचड़ा यानी कि तुनुक मिजाज, जो तुरंत चिढ़ जाता है। न्यूमनिस्टिस्ट यानी कि जो सिक्के का शास्त्री हो, मतलब जो मुद्रा शास्त्री हो। और सोमनाबुलिस्ट यानी कि जो नींद में चलता हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 15 to 16 यहाँ पे आपको इंड करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो देखिए इटिनरी मतलब हो गया यात्रा करने वाला, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। राइटिंग यानी कि लिखना, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक, यात्रा कार्यक्रम हो गया इटिनरी, मैग्निफिसेंट शानदार, राइटिंग आपका लिखना। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है यानी कि जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। गारंटी का जो होता है वो होता है करेक्ट स्पेल GUARANTEE, GUARANTEE, यानी कि AU यहाँ पर इंटरचेंज है। ठीक, गारंटी मतलब हो गया कि आप किसी को आश्वासन दे दिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे इटिकिटी है, फिर आपका एग्जीक्यूट है, फिर आपका रेस्टोरेंट है और स्कैवेंजर है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी है, इसका मतलब होता है अति सुंदर। ऑप्शन सी है आपका भोजनालय। ऑप्शन डी आपका है, इसका मतलब हो गया कि जो सड़क से कूड़ा हटाने वाला है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर आपके करेक्ट स्पेल है। हमें चुनना है इनकरेक्ट स्पेल, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। इटिकिटी का जो होता है करेक्ट स्पेल, तो वो होता है ETIQUETE। ठीक, यहाँ पर डबल टी जो है यहाँ पे आपका होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है शिष्टाचार। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जो इटिकिट है ये आपका पूछा गया सिनोनिम इंटोनिम में, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 18। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसमें से एक थीम निकालते हैं और उससे जो है उसके बाद सही तरीके से अरेंज करते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बात हो रहा होगा, आपका सब्जेक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा मोहनलाल। एक व्यक्ति है मोहनलाल। अब उसके बारे में बात हो रहा है कि जो मोहनलाल ट्रेन वाज लेट, यानी कि जो मोहनलाल का जो ट्रेन है, यानी कि जिस ट्रेन से वो यात्रा करने वाला था वो लेट थी। एंड रीच्ड कोलकाता एट अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, यानी कि आधे रात के कुछ देर बाद। ठीक, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है आर से। तो अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर देखिए कि कोलकाता जा रहा है और ट्रेन जो है उसकी आधी रात लेट हो गई और आधी रात के बाद आई। उसके बाद है कि इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, यानी कि अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यह जो है उसकी पहली यात्रा थी कलकत्ता में। एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, और वह नहीं जानता था ये कलकत्ता में कहाँ जाना है। यानी कि आर के बाद आपका क्यों आना है, तो ऑप्शन सी हम जाएंगे। ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप बेहतर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हम बता दिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर फिर भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। यहाँ पर वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो हम कल के लेसन में भी एक वीडियो का जो है लिंक पिन कर दिए थे। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और ठीक, आज भी हम कर देंगे उस वीडियो का लिंक। अगर आपको चाहिए तो दिक्कत है थोड़े बहुत भी, तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको जो हम चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन यहाँ पर बीइंग का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर बीइंग का नहीं, यहाँ पर बीइंग नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हुआ। तो आप अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको रूल्स याद हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द MPTS अकेडमी है। ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, वहां पे आप सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, वहां पे इस नाम से एक PDF मिलेगा नारेशन के नाम से, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, आप आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद नारेशन के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज है करना है। तो प्रिया एडवाइस, यानी कि अगर कोई एडवाइस देता है तो किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 यहाँ पे आपको जो है
एक पैसेज दिया गया है और इसे फिल करके कंप्लीट करना है। चलिए तो फिर इसे पढ़ते हैं और इसे फिल करते हैं, ताकि हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। ठीक, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए, मेरा कोशिश ये रहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम आप लोगों को एक बेहतर जो है समझाकर आपको अच्छे से समझा सकें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, या अगर आपको कुछ और सजेशंस देने हैं कि हाँ इस प्रकार से और भी आपको कुछ लेसन्स को चाहिए कि इसमें दिक्कत है या उसमें दिक्कत है, मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, तो आप जरूर ये भी कमेंट करिएगा कि हाँ हमें इस चीज में या फिर इस खास करके इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमें दिक्कत होती है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर लेसन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25 के लिए पैसेज पढ़ते हैं। जॉब परफॉर्मेंस, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको पहले आंसर फिल करके उसके बाद आपको इसका अर्थ समझाएंगे। ठीक, जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जॉब परफॉर्मेंस जो है आपका वो प्रभावित होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, यानी कि बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे कारणों से। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट जो ये बात है ये भी इसका मतलब होता है प्रभावित करना, लेकिन ये नाउन के रूप में यूज होता है, ये खासतौर पर वर्ब के लिए यूज होता है। ठीक, इसलिए जो हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि आप किसी से प्रभावित होते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस यूज होता है ये आपको किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तब ये यूज करेंगे। मेजर यानी कि मापना। ठीक, तो ये एलिमिनेट, आई होप आप समझे होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, जो आपका मोटिवेशन है वो सिर्फ मोटिवेशन ही आपको जो है आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करता है। ठीक, एबिलिटी आपका होना चाहिए और जो टेक्नोलॉजी मॉडरेट होना चाहिए वो भी आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन और परफॉर्मेंस। ठीक, यहाँ पर जो है एबिलिटी और आपका जो टेक्नोलॉजी जो आप जानते हैं वो भी जो है आपके परफॉर्मेंस और आपके मोटिवेशन को कनेक्ट करता है। ठीक, यानी कि आप में एबिलिटी भी होना चाहिए, आप अगर टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं तो वो भी जो है आपके पूरे परफॉर्मेंस को एक बेहतर बनाता है। द हाइयर द लेवल्स ऑफ एबिलिटी, यानी कि जितना आप एबिलिटी आप में हाइयर है, एंड द मोटिवेशन द, उसके बाद आपका क्या है, तो उसके बाद जो है कि उसके बाद आपका क्या होगा कि द हाइयर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, यानी कि आप जितना आपके एबिलिटी और मोटिवेशन आपका हाई होगा उतना ही जो है हायर आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक, तो ये देखिए हम लोग ये ग्रामेटिकल रूल्स में भी सीखते हैं कि द हाइयर यानी कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट, तो कॉमा के बाद फिर आपका द, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यही वाला ग्रामेटिकल रूल है। यहाँ पर देखिए द हाइयर, फिर हम यहाँ पर द हाइयर यूज किए, यानी कि ऑप्शन ए 22 में आप देख रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ग्रामेटिकल रूल्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं साथ साथ में। उसके बाद है कि हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एंड बियॉन्ड मतलब कि के ऊपर। ठीक, however increasing motivation beyond an optimal level टेंड, ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी कि जो भी है मोटिवेशन के ऊपर जो है आप एक श्रेष्ठ लेवल को पा लेते हैं, टेंस टू प्रोड्यूस अ डी फंक्शनल रिजल्ट, यानी कि अगर आप मोटिवेशन के ऊपर अगर आप और भी बढ़कर उससे काम करते हैं, ठीक, तो आप जो है बिना खराब कोई रिजल्ट अच्छा पाते हैं। ठीक, यानी कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता, आप एक अच्छा रिजल्ट हमेशा पाते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज, उसके बाद आपका क्या है, बिकॉज इट इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक, तो यहां पर जो है एंजाइटी मतलब हो गया चिंता, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, अकम्पनीड यानी कि साथ देना। अब यहां पर आते हैं अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर जो है देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सर्टेन यानी कि कुछ, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, डिजायर यानी कि इच्छा, ऑप्टिमल यानी कि श्रेष्ठ। ठीक, डिड्यूस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम पूछा गया है एसएससी में। डिड्यूस मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट। इंट्रोड्यूस यानी कि आप किसी से जो है परिचय करते हैं, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करना, और रिड्यूस यानी कि कम करना, एबोंडन मतलब ये भी पूछा गया है आपसे एसएससी में, एबंजन मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक, उसके बाद है अकम्पनीड यानी कि साथ, एफिलिएटेड यानी कि जुड़ा हुआ, और अमालगमेटेड मतलब क्या होता है, ये आपका ऑप्शन डी है, इसका मतलब होता है एकीकृत, क्या होता है, एकीकृत यानी कि एक साथ। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया था वो हो गया था आपका ऑप्शन बी। तो ये है सेट नंबर 19 एमबी पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन 2018 के सीजीएलपीटी का टोटल क्वेश्चंस। ठीक, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार के लेसन डेली मिलते रहें, आप अपडेट होते रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आगे के लेसन में, थैंक यू।